हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस टेक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स को समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बैकग्राउंड में। देखिएगा, स्टार्टिंग में 1950s में या 1960s में 1970s में जब कंप्यूटर इतना हाई वैल्यूएबल नहीं था, कंप्यूटर इतना एक्टिव नहीं था या कंप्यूटर इतना फास्ट नहीं था, यानी उस वक्त में काफी बड़ी बड़ी मशीन हुआ करती थी, ठीक है ना। तो उस वक्त में ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसी तरह से डिजाइन किए जाते थे जिस तरह की वो मशीनरी हुआ करती थी। जैसे मैं बात करूं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसे इसके अंदर नाम ही बता रहा है कि बैच बैच का मतलब होता है स्टूडेंट्स ग्रुप। अब किस चीज का ग्रुप? देखिए, स्टार्टिंग में माउस या कीबोर्ड, इस तरह की इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस जो आज हम मॉनिटर देखते हैं, उस तरह के आउटपुट डिवाइसेस नहीं हुआ करते थे। तो उस वक्त में किस तरह से इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस का काम किया जाता था? तो उस वक्त में उस टाइम के लिए जो बेहतर या डिवाइसेस थे वो थे पंच कार्ड या कार्ड रीडर्स या लाइन प्रिंटर्स। उनका यूज करके आज भी देखिएगा, हम लोग सिलेबस में क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि जब हम इनपुट डिवाइस की बात करते हैं, आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं, तो लाइन प्रिंटर की बात आती है, पंच कार्ड की बात आती है, जॉयस्टिक की आती है बात, या ट्रैक बॉल भी आप पढ़ते होंगे, आपने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर पढ़ा होगा, फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम या फंडामेंटल कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो स्टार्टिंग में कीबोर्ड या माउस का कोई इतना बड़ा रोल नहीं था। तो वहां पर हम किस तरह से एक कंप्यूटर के अंदर अपनी जॉब्स को या अपने काम को, अपने ऑपरेशन को हम कैसे परफॉर्म कराया करते थे। तो देखिए, बोर्ड पे चलते हैं स्टूडेंट्स। आशा करता हूं कि ये वीडियो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आपके समझ में जरूर आएगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है, और आप पूरा ध्यान लगा करके इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ये डायग्राम आपको ये बता रहा है कि जैसे जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, यानी कितनी भी जॉब हो सकती है। जॉब से मतलब ये है कि आप अपना कोई भी काम परफॉर्म करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होते थे, बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये बेसिकली इनपुट किया जाता था, और इनपुट करने के बाद में वो सिमिलर टाइप की जॉब्स हुआ करती थी। एक जैसे काम की जो जॉब थी, जो एक एक जैसे काम थे, उनका ग्रुप बनाया जाता था। ग्रुप को बोलते हैं बैच। तो बैच बन करके क्या होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम बैच वाइज उस पूरे काम की बैच वाइज क्या करता था, प्रोसेसिंग करता था। वन बाय वन करके एक एक जॉब को शेड्यूल में डाल करके एक एक जॉब का पूरा जो बैच इकट्ठा होता था, उसको हर एक जॉब को प्रोसेस करता था। पूरे बैच को प्रोसेस करने के बाद में फिर ये आउटपुट, ये बैच प्रोसेस करने के बाद में सीधा सीपीयू के पास में जाता था, और सीपीयू इन बैचेस की बुनियाद पर एक साथ उस पास सारे बैच को रन करता था, एग्जीक्यूट करता था, और ये आउटपुट दिया करता था। ये डायग्राम आपको ये बता रहा है कि जॉब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में गई, ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, उनके बैचेस बनाए, और बैचेस बनाने के बाद सीपीयू को दिया, और सीपीयू ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, और एग्जीक्यूट करने के बाद में सीधा हमको आउटपुट दे दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा, उस टाइम पर इनपुट डिवाइसेस के लिए कीबोर्ड या माउस का इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। फॉर इनपुट डिवाइस, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, फॉर इनपुट डिवाइस टेप ड्राइवर्स का यूज हुआ करता था, या आपके कार्ड रीडर्स का यूज हुआ करता था। आज तो इनका यूज इतना खास होता नहीं है, आज तो हमारे पास स्टैंडर्ड माउस या आपके कीबोर्ड्स वगैरह आ गए हैं, लेकिन टेप ड्राइवर्स और कार्ड रीडर्स का यूज हुआ करता था उस टाइम। और फॉर आउटपुट डिवाइस के लिए क्या यूज होता था, मॉनिटर तो उस वक्त में इतना पॉपुलर नहीं था, मॉनिटर की हमको इतनी नॉलेज नहीं थी, या मॉनिटर हमारा इतना अच्छा डेवलप नहीं किया गया था। जैसे पंच कार्ड्स का यूज किया जाते थे, टेप ड्राइव्स का यूज होता था, या लाइन प्रिंटर का यूज हुआ करता था। तो ये आउटपुट के लिए उस वक्त में यूज किया जाता था। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, जीएमआरएल मतलब एक कंपनी का नाम है ये, या मान लीजिएगा एक संस्था है जिसने सबसे पहले 1950 के अंदर 1950 यानी अब से लगभग 75 ईयर्स अगो 1950 में फर्स्ट सिंगल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था। और उसके बाद में फिर बैचेस ऑपरेटिंग सिस्टम बनने शुरू हुए, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे तरक्की होती चली गई, और नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स विद न्यू फंक्शनैलिटी और न्यू प्रोसेसिंग, जैसे जैसे हार्डवेयर के अंदर डेवलपमेंट होता चला गया, उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी डेवलपमेंट होता चला गया। तो 1950 में पहला सिंगल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जीएमआरएल ने बनाया था। अच्छा, यूज की बात अगर हम करें स्टूडेंट्स, तो ये पहले कहां पे यूज हुआ करते थे, आज भी यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि इनका यूज खत्म हो गया। देखिए, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में आज भी यूज होते हैं, पहले भी यूज होते थे, आज भी यूज होते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मतलब बड़ी बड़ी संस्थाएं, जहां पर डेटा की एफिशिएंसी या डेटा बल्क में होता है, डेटा का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स, यहां पर ध्यान दें, देखिए जैसे बैंक्स, एयरलाइंस या गवर्नमेंट एजेंसीज,
एयरलाइंस के पास में भी बहुत डेटा होता है, बैंक्स के पास में भी हजारों करोड़ों कस्टमर होते हैं, और गवर्नमेंट एजेंसीज इनके पास भी बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं। तो इन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आज भी हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, उससे आपकी समझ में आ जाएगा कि हाँ, कि बैचेस, जॉब्स के बैचेस बना करके किस तरह से हम एग्जीक्यूट करवाते हैं और क्यों वाकई इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीजें यूज की जाती हैं। आगे देखते हैं यूजेस। अब देखिएगा यूजेस क्या है, ये आपको पढ़ लिया कि बैंक्स में, एयरलाइंस में, गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर ये यूज होता है, लेकिन अब इसके यूजेस क्या है, वहां पे क्या यूज करता है। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, अब आप इसको समझने की कोशिश करें प्लीज। पेरोल सिस्टम, देखिएगा पेरोल सिस्टम मतलब एक सॉफ्टवेयर, बैंक स्टेटमेंट्स या बिलिंग। अब बैंक स्टेटमेंट, अगर किसी भी कस्टमर की बैंक स्टेटमेंट निकालनी है तो बैंक स्टेटमेंट क्या होता है, बेसिकली बैंक स्टेटमेंट्स का टाइप्स तो एक ही होता है, एक ही टाइप होता है। मान लीजिएगा किसी कर्मचारी ने, पेरोल सिस्टम में क्या है बेसिकली, किसी कर्मचारी, जैसे बहुत सारे कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों ने काम किया है, हर एक कर्मचारी के अपने कुछ घंटे काम किया, दूसरे कर्मचारी ने कुछ अपना कुछ घंटे काम किया, तीसरे ने कुछ घंटे काम किया। तो हम क्या करते हैं, हर एक कर्मचारी के घंटों को इकट्ठा करते हैं, किस घंटे में उसने कितना काम किया। अब क्योंकि जॉब तो सिमिलर है, जॉब तो सिमिलर है, सबने घंटों में कुछ ना कुछ काम किया है, तो हम क्या करते हैं, उनके जॉब्स के घंटों को कैलकुलेट करते हैं और उन घंटों के बैचेस बना देते हैं, और बैचेस बनाने के बाद में तो इसको एग्जीक्यूट करके उनका उन घंटों के हिसाब से पेमेंट करते हैं। आज भी लाइन प्रिंटर का यूज के अंदर किया जाता है, बिलिंग वगैरह बनती है, बिलिंग। और बिलिंग का मतलब क्या, बिलिंग एक जैसी होती है, बिलिंग के अंदर बहुत सारे आइटम्स होते हैं, आइटम्स का प्राइस वगैरह, जो भी कॉस्ट वगैरह है, तो बिलिंग मतलब एक सिमिलर टाइप की जॉब है। तो वहां पे भी हम इस प्रिंटर का, इसका जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका यूज करते हैं। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में चीजें आ रही होंगी। अब देखिए, मैंने इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश किया एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। अगर मैं इनको अलग से बनाता तो मुझे 2 वीडियो बनानी पड़ती, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक में ही आपके एडवांटेजेस भी क्लियर हो जाए और डिसएडवांटेजेस भी इसके अंदर आपके अंदर क्लियर हो जाए। तो एडवांटेजेस क्या है बेसिकली बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे हाई वॉल्यूम डेटा प्रोसेसिंग। हाई वॉल्यूम डेटा मतलब बहुत बड़े डेटा को ये प्रोसेस करता है, सिंपल सी बात है। रिसोर्स एफिशिएंसी, हाई थ्रूपुट, कॉस्ट एफिशिएंसी। और इसके बाद में देखिएगा डिसएडवांटेज में आपका आता है लिमिटेड फंक्शनैलिटी। इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये है कि इसकी फंक्शनैलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड से मतलब है कि इट कैन सॉल्व द सिंपल टास्क नॉट द कॉम्प्लेक्स टास्क, मैनेजिंग लाइक फाइल्स और सॉफ्टवेयर। मतलब इससे कोई बड़े मुश्किल काम नहीं कर सकते आप, सिंपल कैलकुलेशन तो इससे कर सकते हैं। अगर इससे हम कोई मुश्किल टास्क परफॉर्म कराना चाहे तो ये नहीं कर सकता। तो ये सिंपल टास्क के लिए बेहतर है। ये इसके एडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेजेस थे। अच्छा, कुछ मैं आपको बता देता हूं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपसे कोई पूछे, या मान लीजिएगा आपको अपने नॉलेज के लिए अगर गेन करना है, जैसे कि कुछ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बता दीजिएगा प्लीज। लाइक IBM ZOS, यूनिसिस MCP। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, आप नेट से ढूंढ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। आशा करता हूं कि ये बेसिक चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर आपकी समझ में स्टूडेंट्स ये चीजें आ गई हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे सुधार की रिक्वायरमेंट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूं। थैंक यू।